अब दर्शकों मैं आपको वो खबर बताने वाला हूं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि एक मुख्यमंत्री एक प्राइवेट एजेंसी को बचाने के लिए भागी भागी आ गई। कहां पर घटना घटी दर्शकों? आज बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले माहौल गर्मा गया है। आज आपको बता रहा हूं मैं, बंगाल की सबसे पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। ये आज बीजेपी के नेता अमित मालवीय, उन्होंने पोस्ट किया है कि जब अत्याचार होता है तो ममता बनर्जी एक जैसी तस्वीर बांग्लादेश और बंगाल की दिखती है, तब कुछ नहीं बोलती हैं। देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें सरकार पर, ममता सरकार पर सवाल उठाने के लिए डाली गई हैं। यानी जब हिंदुओं पर हमला होता है बंगाल में तो कुछ नहीं बोलती हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं तो ममता दीदी कुछ नहीं बोलती हैं। और ये आप देखिए, एक प्राइवेट एजेंसी आईपैक के ऑफिस ईडी पहुंची तो ममता बनर्जी घबराहट में पहुंची। देखिए जरा, सुनिए वहां क्या हुआ। लेकिन ममता बनर्जी पर आज सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदुओं पर जब हमला हुआ तो कुछ नहीं कहा। आज जब ईडी की टीम पहुंची तो ममता बनर्जी ने कैसे हमले किए, सुनिए जरा। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। मुख्यमंत्री क्यों पहुंची, सवाल ये। ईडी के छापे के विरोध में ममता बनर्जी पहुंची, वहां पर फाइल छीनने लगी। सोचिए आप, एक मुख्यमंत्री को क्या मतलब है। पहले आप देखिए वहां कितना हंगामा हुआ, सुनवाइए। अब दर्शकों सवाल ये, आज की जो तस्वीर सामने आई, ये देख रहे हैं आप, जब ईडी का छापा पड़ा तो दीदी सड़क पर आ गई। लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद है, बंगाल में हिंदुओं की हत्या को लेकर प्रदर्शन हो रहा था तो ममता बनर्जी चुप थी। वहां ममता की पुलिस हिंदुओं पर, संतों पर लाठी बरसा रही थी, तब दीदी कहीं नहीं थी। लेकिन आज ईडी का छापा पड़ा तो ऐसा लगा कि दीदी का कोई डॉक्यूमेंट खतरे में पड़ गया है। এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। এই মুহূর্তে রক্তারক্তি অবস্থা হয়ে গেছে। अब दर्शकों सवाल यही है, ऐसा क्या था फाइल में जो ममता दी भागी भागी पहुंची? क्योंकि टीएमसी के नेता को आए दिन देख रहे हैं आप, कि टीएमसी के नेता है जिन्होंने बीडीओ पर हमला कर दिया। सुनवाइए जरा, कैसे वहां पर गुंडागर्दी की गई। अब दीदी कह रही हैं कि वो हमारे डॉक्यूमेंट थे जिसे ईडी ले जा रही थी और वो बड़े गुप्त डॉक्यूमेंट थे। लेकिन दर्शकों, बंगाल की कुछ तस्वीरें पहले आप देखिए। आशा बहनें अड़ी हुई हैं, प्रदर्शन हो रहा है, ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यही कारण है ममता बनर्जी परेशान है? सुनिए जरा वहां कैसा हंगामा हुआ। अब दर्शकों, आज संतों पर लाठीचार्ज हुआ था तब तो दीदी कुछ नहीं बोली, लेकिन आज जब कार्रवाई हुई तो दीदी कह रही है मेरा डेटा चोरी हो गया। एक प्राइवेट एजेंसी में दीदी का डेटा था, दीदी कह रही है हमारी कंपनी। सुनिए जरा आज दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर कैसे पहुंच गया। आप
हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड। अब दर्शकों आप सोचिए ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है। कार्रवाई कर रही है केंद्रीय एजेंसी, कार्रवाई कर रही है एक प्राइवेट कंपनी पर, लेकिन ममता बनर्जी को दिक्कत हो गई। दिक्कत की वजह मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये है उसी दिन से बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है जब सनातन ने हुंकार भरी, गीता का पाठ किया गया, और तभी से ममता बनर्जी की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि सवाल चुनाव का है, सवाल कुर्सी का है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। Sorry, Mr. Amit Shah and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. बंगाल को बनाना रिपब्लिक बनाने पर आमादा ममता बनर्जी ने आज तो हद ही पार कर दी। पहले ईडी से सबूत छीने, फिर देश के गृह मंत्री को अपशब्द। आखिर ममता दीदी की मंशा क्या है? Sorry, Mr. Amit Shah and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. बंगाल में बाबरी ब्रिगेड से ठोकर खाई ममता के दिल में दर्द तो बहुत पहले से था। हुमायूं की बेवफाई ने वोट पर चोट की तो दीदी ने कोलकाता में संतों पर खुन्नस निकाली, लेकिन संतों का श्राप ईडी बनकर लगेगा ये कोई नहीं जानता था। सनातनी हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देखिए, ये बंगाल है, यूनिस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। बंगाल को बांग्लादेश बनता देख, जिन ममता की जुबान से कभी एक शब्द नहीं निकला, जिन ममता के राज में हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहे, जिस बंगाल में अवैध बांग्लादेशी कॉलोनी बनता देख ममता चुप रही, आज एक प्राइवेट कंपनी पर छापे से बिलबिला क्यों गई? ममता बनर्जी रेड के वक्त में जिस तरह से वो प्रतीक जैन के घर में गई, बाद में सेक्टर 5 के दफ्तर में गई, वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट पर्सन है। आप कोई जांच सरकारी काम काज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। जाहिर सी बात है, सारा खेल सत्ता का है, कुर्सी का है, लेकिन सत्ता के लिए क्या संवैधानिक संस्थाओं पर हमले होंगे? क्या ईडी के अफसरों पर एफआईआर होगी? और क्या ये केंद्र और राज्य के बीच टकराव की जानबूझकर रखी गई नींव नहीं है?